शुभारंभ हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और ये शुभारंभ है नई जिंदगी का, उस जिंदगी का जिसके सपने और हमारा सभी लोग देखते हैं। तो आज टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया शुभारंभ। पहला टीका, दूसरा टीका, तीसरा, चौथा, एक एक करके अब लगातार टीके लगते जा रहे हैं। खुद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इंजेक्शन लगवाया है। कोरोना की पहली डोज एम्स के डॉक्टर्स को भी लगा टीका। इसके अलावा चौथा टीका भी लगा। खुद डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ किया। 10 महीने में ब्रह्मास्त्र तैयार हुआ है और यह है जीत की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, धैर्य बनाए रखें क्योंकि धैर्य बेहद जरूरी है। और ये एक और तस्वीर देखिए, डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज से टीकाकरण की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद, शुभारंभ जिंदगी का। स्वदेशी टीका, क्रांति से कोरोना मुक्त भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े भावुक हुए, याद किया उन लोगों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी गंवाई है। और इसके अलावा ये भी कहा कि धैर्य इस वक्त सबसे बड़ा शब्द है जिसको हर पल याद रखना है और हर पल कहना भी है, क्योंकि इसी काल में धैर्य बनाने की बेहद जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, टीका लगने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, अभी भी ये मंत्र साथ ही चलेगा। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत के सामने चुनौती है कोरोना वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने की। क्या है केंद्र सरकार का प्लान? इसी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से खास बातचीत की। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन, और एम्स में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन, लेकिन आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले ये दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहें? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की। सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने? हाँ, जो गुलेरिया को लगा, विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉय से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट
हो गए, जब सर्विलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्विलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई, चाहे गांव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक वो सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए, सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी है। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपनी व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहां तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं जरूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया, जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है और अब हमें नजर आ रहा है। वही आखिरी सवाल, वही आखिरी सवाल, कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी और आम आदमी, मतलब आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी? देखिए, हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी 1 करोड़ वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर हैं, जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो। दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला,
पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया जिन्होंने, जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, फायर ब्रिगेड के और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक, और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो उसी श्रृंखला में उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि जो आपने कहा आम आदमी किसको आप कह रहे हो, सारे ही आम आदमी हैं बेसिकली जो है, तो इसी सीनियरिटी के अंदर जो है एक प्रकार से या प्रायोरिटी के अंदर हम वैक्सीनेशन जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी वैक्सीन। जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है, जो घर पे भी हैं, उन तक क्या अगला साल हो जाएगा पहुंचते पहुंचते? नहीं, अगला साल नहीं होगा। ये तो अभी मैंने पहले भी कहा कि ये 30 करोड़ लोगों को हम जून जुलाई तक देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ थे आज तक पर, जिन्होंने बताया कि कैसे इसी साल आम लोगों तक भी ये वैक्सीन पहुंचने की पूरी तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर जिक्र करते हुए और पूरे काम का एक विस्तृत लेखा जोखा देते हुए बड़ी शुरुआत, ऐतिहासिक पहल का उन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ अंजना कश्यप, आज तक, दिल्ली। यही एक सवाल है जो लोगों के जहन में है कि ये संजीवनी आ तो गई, लेकिन हमें कब मिलेगी? तो बहुत ही जल्द डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको क्लियर किया। अंजना कश्यप बात कर रही थी इस बीच। चारों तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि पहला टीका लगा, उसके बाद खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन्होंने भी टीका लगवाया है, एम्स के डायरेक्टर को भी लगा है टीका, इसके अलावा डॉक्टर वी.के. पॉल को भी लगा है टीका। बहुत अहम, क्योंकि यहीं से संदेश देने की भी कोशिश। देखिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। मन में संशय, मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनको क्लियर करने की भी कोशिश है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज तो शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें, पहला टीका, दूसरा टीका, तीसरा, चौथा टीका, एक एक करके सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज टीके लगाए जा रहे हैं। तो कोरोना से युद्ध में वैक्सीन का आज विजय पर्व भी मनाया जा रहा है, 16 जनवरी, जिसका इंतजार हर किसी को था। और सबसे बड़ी बात, जहन में तमाम ऐसे सवाल, उन सभी को क्लियर करते हुए तमाम सीनियर डॉक्टर्स, खुद सरकार की तरफ से तमाम नुमाइंदे, प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर कहा कि धैर्य बनाए रखिए। इस वीक धैर्य बनाना सबसे जरूरी है और ये शब्द साथ साथ चलता रहना चाहिए। एहतियात भी जरूरी है। अब सवाल बड़ा, घर घर तक कैसे और कब पहुंचेगा टीका? खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको क्लियर करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द, इंतजार कीजिए, जून जुलाई तक सभी लोगों की पहुंच तक हो जाएगा कोरोना वैक्सीन का ये टीका। आम जनता को इसी साल लगेगा, क्योंकि ये भी संशय था, इस साल या फिर अगले साल, वक्त क्या और ज्यादा लगेगा इसमें, उसको भी क्लियर किया। सेकेंड फेज की शुरुआत भी बहुत जल्द होगी, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जिस तरीके से ड्राई रन्स किए गए, जिस तरीके से तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड किया गया, उन सभी के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई, उसी के तहत आज के टीकाकरण की शुरुआत और कहीं कोई कमी चूक न रह जाए, इसको भी सुनिश्चित करते हुए खुद प्रधानमंत्री आगे आए, कहा कि धैर्य बनाए रखिए। इस बीच देखिए, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने, देश कोरोना के खिलाफ जीत का पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की है और कहा कि अगर मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की शुरुआत करते ही देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में
पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। शुभारंभ हो चुका है कोरोना के खिलाफ जंग का। वैक्सीन आ चुकी है और आज देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को ये वैक्सीन दी जा रही है। पहला डोज दिया जा रहा है। मेदांता के एमडी और चेयरमैन डॉक्टर नरेश रेहन ने भी पहला डोज लिया है। कैसा रहा उनका अनुभव? उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया, सुनवाते आपको।
देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक पर लगातार पूरे कोरोना काल के दौरान इनको लगातार आपने सुना और अब वैक्सीनेशन की पद्धति का हिस्सा बनने के बाद, खुद वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर। तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता, पर लगता नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। एनीवे, क्योंकि ये एक इन अ वे हमारे लिए जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सारा दिन एक्सपोज्ड हैं इस टेरेबल पैंडेमिक को, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। तो ये भी समझना चाहिए कि आज एक पहला शॉट लगा है, 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज इस तादाद में शायद बन जाएं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो तब तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रहे हैं वैसे ही रहना है। और उसके बाद भी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी आपको आ जाए, आपको अगर जो इन्फेक्शन आएगा, मतलब वायरस तो घूम रहा है, अगर जो आपको आएगा तो आपको जो रिएक्शन होगा वो बहुत सबड्यूड होगा, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी, बट आप और लोगों को फिर भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब तक एक क्रिटिकल मैस हमारी कंट्री में, जिसकी आज के दिन 30 करोड़ की एस्टिमेशन है, जब तक वो हो जाए वैक्सीनेट, तब हम समझेंगे कि हर्ड कम्युनिटी जिसको कहते हैं, कि सारी कम्युनिटी में इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया कि अब वो एक नेचुरल शील्ड बन गई है। तब तक हमें ये सारी सावधानी यूज करनी पड़ेगी, जो 3 मंत्र हम बात करते रहते हैं कि मास्किंग, वो 2 गज की दूरी जो बोलते हैं, या हैंड हाइजीन, हमें फिर भी उस पर मुकम्मल रहना है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक और सवाल देश के जेहन में है, क्योंकि हमने कोरोना काल के दौरान देखा था, आपने फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी। मेदांता हॉस्पिटल में देश के जाने माने लोग आए कोरोना से पीड़ित होने के बाद और यहां से बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर गए। तो अब जब डॉक्टर्स ने खुद वैक्सीन आपने लगवा लिया है, उस समय कितनी देर आपने 15 मिनट वेट किया वैक्सीन लगने के बाद और देखा कि किसी तरह की कोई और दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद फिर आप बाहर आए और अब 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगी? नहीं, आधा घंटा है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। सारा इंटेंसिव केयर, सारे डॉक्टर्स यही हैं, मेरे कमरे के साथ ही हैं। तो अभी आधे घंटे के लिए तो सबको वेट करना चाहिए, वो सेफ्टी है। दूसरा, अब सारे डॉक्टर जो हैं हमारे मेदांता के, सारे नर्सेज, सारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबका वैक्सीनेशन 6000 लोगों का यहाँ पे होगा। तो आज शुरुआत है, उसको अब एक्सेलरेट करेंगे कि जल्द से जल्द इन 6000 लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो। वैक्सीन और दवाई में फर्क होता है। अब चूंकि वैक्सीन लग गई है, इसके बाद क्या किसी तरह की सलाह भी आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो इस वैक्सीनेशन की पद्धति का हिस्सा आगे आने वाले वक्त में बनने वाले हैं, खाने पीने में या किसी और चीज में कुछ कंट्रोल करें, इसको लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर वो आगे कैसे बढ़े? ये तो नॉर्मल रहना है। नॉर्मल का मतलब ये कि आज हमारा जो न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, मास्क पहने हुए हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं और हैंड हाइजीन ऑल द टाइम रखते हैं। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखेंगे जहां जहां ये जैसे दिवाली में हुआ या क्रिसमस या न्यू ईयर में हुआ, जहां जहां बड़ी क्राउड्स इकट्ठे हुए, वहां पे बहुत फैला है, ये इसकी महामारी फैलती गई। इसीलिए ये जरूर याद रखना है कि अगर जो आप डिस्टेंस में बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं, खुले में बैठे हैं, उसका कोई हार्म नहीं है, मास्क पहन के पहने, आप बात करें। पर अगर जो आप साथ साथ बैठ के मास्क उतार के बात करोगे, तो अगर जो किसी को भी होगा उनमें से, तो सबको लगने का खतरा सारा टाइम प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए अगर जो थोड़ा सा ख्याल रखें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये वेट करें कि बारी सबकी आ रही है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी काफी ज्यादा है। जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इसको उपलब्ध होगा उनके लिए। क्या हम चूज भी कर सकते हैं 2 वैक्सीन जिसको सरकार ने परमिशन दी है, जब भी हम वैक्सीन लगाने जाए तो अपने मन से भी क्या कोई वैक्सीन हम चूज कर सकते हैं या फिक्स है? ये तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के रूल्स क्या बनेंगे उसके हिसाब से होगा। कितनी वैक्सीन आएंगी,
कितनों को ये अलाउ होगा और प्राइवेट चॉइस अलाउड होगी कि नहीं होगी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। पर जब काफी सप्लाई आ जाए तो मेरा ख्याल, मेरे हिसाब से तो चॉइस लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटाइज वैक्सीनेशन इज द वर्ड। बट ये जो आज के दिन कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको पहले मिलना चाहिए। अगर जो सारी बाजार में ये फैलना शुरू हो गया, लोगों ने प्राइवेट में कॉर्नर कर लिया, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो सबसे वल्नरेबल हैं, जिन्होंने इतनी 10 महीने लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, उनको तो रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए हमें। दूसरा, जो हमारे एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, जिनको वल्नरेबल लोग हैं, उन लोगों को तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते नेक्स्ट ग्रुप्स आते जाएंगे, सबको मिलेगी। बट ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में सबको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन हो रही है। एक आखिरी का सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा शुरू में पहले चरण में 3 करोड़, दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टोटल वैक्सीनेशन, कितना वक्त लग जाएगा इन सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने? देखो, हमारी कैपेसिटी तो है हिंदुस्तान में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जा सकता है, ये वैक्सीनेशन हो सकता है, हमें एक्सपीरियंस भी है। बड़ी बात यह है कि वैक्सीन की सप्लाई कैसी रहेगी, किस क्वांटिटी में हमें मिलेगी, उस हिसाब से हमें चलना है। तो ये सोचो कि अगर जो हमारी तादाद जो है 130 करोड़ है, सबको तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, पर बहुत तादाद में लगी, और हर एक को 2 डोज लगेंगे, तो इतने डोज हमें चाहिए। पर यह भी बात आप सोचोगे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 तो ऑलरेडी ऑनलाइन आ गई, वो भी कहते हैं कि भाई हम आपको 10 करोड़ तो दे देंगे महीने की, तो 20 करोड़ मिलने लगे, तो हमारी कैपेसिटी है टू गिव द वैक्सीन। वैक्सीन देने का एक तरीका बन गया है, प्रोटोकॉल बन गई है, उसको फॉलो करना जरूर है। पर टीका लगाना इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमने हजारों लोग ट्रेन कर दिए हैं ऑलरेडी, उसकी कमी नहीं है, स्पेस की कमी नहीं है, पूरा इसका जो डेटाबेस है वो बन चुका है, तो इसलिए कोई कमी खामी रही नहीं है। सिर्फ ये है, हमें देखना है कि कैसे सप्लाई वैक्सीन की आ रही है, और इसको आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, जिसको कहते हैं रैंप अप करना है। इसीलिए कि आप ये भी तो सोच रहे हो कि जिनको नहीं मिला वो कितने फिक्र में है, उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। तो वो जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतना करेंगे। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन को आप सुन रहे थे। यकीनन आज का दिन सबसे बड़ा है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे जो आम लोग हैं उन तक भी ये टीका पहुंचने लगेगा, इसी उम्मीद के साथ मेदांता से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, मेदांता हॉस्पिटल आज तक। तो तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीन दी जा रही है। मैक्स पड़पड़गंज अस्पताल में भी कई ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने आज वैक्सीन का पहला डोज लिया है। उनसे बात की मेरी सहयोगी श्वेता झा ने। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के मैक्स पड़पड़गंज अस्पताल में। आपको बताते हैं किस तरह से पूरा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कोविड-19 सेंटर बाकायदा बनाया गया है, और ये जो सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं तो इसी जगह पर आते हैं, और यहाँ पर आकर ये जो शख्स बैठे हुए हैं ये सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, और सबसे पहले आकर यहाँ पर उनके क्रेडेंशियल्स, यानी जो डॉक्टर आ रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से आए? अच्छा, हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से आए। उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद अंदर भेजा जाता है उनको। हाँ जी, नाम है, ये लिस्ट है पूरी, इसमें चेक करने के बाद फिर उनको अंदर भेजा जाता है। तो ये जो जगह है यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से इनको बुलाया गया है, बिठाया गया है, और यहाँ पर सबसे पहले वो नाम देखते हैं, चेक करते हैं, जिनका नाम इस सूची में है उनके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको जाना होता है, यानी कि डॉक्टर्स यहाँ पर आए, उन्होंने पहले चेक कराया उनका नाम है कि नहीं सूची में, फिर आइए आगे आपको दिखाते हैं कि इसी रास्ते से देखिए पूरी यहाँ पे सिक्योरिटी भी है यहाँ पर तमाम, फिर आपको यहाँ आना होगा, यानी डॉक्टर्स वहां से चेक करा के अपना नाम
यहाँ आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको पहले सैनिटाइज किया जाता है, पहले सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा सैनिटाइज करके टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद ये क्या है? यहाँ पर ये आईडी चेक होती है। आईडी चेक होने के बावजूद बाद ही आप अंदर जा सकते, उससे पहले नहीं जा सकते। उसके बाद आप वेटिंग रूम में वेट करेंगे। ये वेटिंग एरिया है। देखिए ये वेटिंग एरिया अलग से यहाँ पर बनाया गया है। इस वेटिंग एरिया में डॉक्टर्स पहले यहाँ पर वेट करते हैं। ये अंदर देखिए बाकायदा यहाँ चेयर्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स को वेट करना होता है। क्या आप यहाँ पे वेट कर रही हैं? वो इंजेक्शन लगाने के लिए वेट करने के लिए बुलाया था। अच्छा, तो अभी आपका इंजेक्शन लगना है आपको? हाँ जी। आपको इतने समय तक आप लोगों ने लोगों की सेवा की, आज आप लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, सबसे पहले हम लोग चेक करके फिर बाद में सबको प्रोवाइड करते हैं ना। ये जो इतना लंबा 10 महीने का समय गुजरा वो कैसा रहा आप लोगों के लिए? कितना डर रहता था जब आप यहाँ आती थी, अपनी फैमिली को लेकर, खुद को लेकर? सब इसे पता नहीं क्या बोलना है, सब ऐसे चल रहे, सब डर लगता होगा। हाँ जी, सब डर भी है, वो अच्छा लग रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग चेक करके फिर सबको एडवाइस कर रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, लेकिन जब आप पहले आती थी, जब कोरोना एकदम पीक में था 10 महीने पहले, उस समय आपको भी नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि किस तरह से ये लोगों को अफेक्ट करने वाला है। कितना खौफ, कितना डर अंदर में? डर बोलने के लिए भी नहीं आ रहे हो, शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। हाँ जी, बहुत डर लगता होगा सच में। फैमिली में कौन है आपके? यहाँ अभी कोई नहीं, मैं केरला से हूँ, साउथ साइड। तो लंबे टाइम से आप परिवार से भी नहीं मिली होंगी? नहीं है, 1 ईयर हो गया अभी। 1 ईयर हो गया जी। तो वैक्सीनेशन के बाद जाने का प्लान है? नहीं, अभी नहीं है, 1 साल के बाद जाएगा। 1 साल के बाद जी। तो चलिए, यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स है। देखिए 36 इनका नंबर आ चुका है और अब ये जा रही है। आपका नाम? रचना। तो ये अब जा रही है, आप बिल्कुल जाइए। तो 36 नंबर है। इसी तरह से कॉल किया जाता है और उसके बाद एक एक करके डॉक्टर्स जो है वेटिंग एरिया से जब उनका नंबर आता है उसके बाद वो दूसरे रूम में जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वैक्सीनेशन रूम है, ये वैक्सीनेशन रूम है। और अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से 1 बाय 1, देखिए अब इनकी बारी आ गई। तो 1 बाय 1 किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस को, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको बुलाया जा रहा है। और अंदर बाकायदा पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ट्रिपल लेयर चेकिंग है, यानी कि तीसरी बार यहाँ पर नाम चेक किया जाता है, आपके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद आपको वैक्सीनेट किया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं वेटिंग एरिया से, आप सबसे पहले यहाँ क्या चेक करते हैं? मैम पहले उनका आईडी वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद मैम उनको वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए आपको वैक्सीनेशन अभी लगना है? लगता है। आपका नाम? जी भी। अच्छा, डर लग रहा है या खुशी हो रही है? आर यू हैप्पी? हैप्पी। आप लोगों को पहली बार, क्योंकि आप लोगों ने जितनी सेवा की है पूरे देश की, ये वाकई गर्व की बात है। और आप लोगों के लिए जितने भी शब्द हम कहें वो बहुत कम हैं। और आज आप लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? वो डर का समय, वो खौफ का समय खत्म हो गया। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग हैप्पी। फीलिंग हैप्पी। चलिए, तो अब इनकी बारी है। हाँ, तो इनके बाद उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। अभी इनको वैक्सीन लगा है। आपका नाम? फिरोज खान मैडम। और आप क्या यहाँ पर? मैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर ब्लड बैंक में। अच्छा, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। तो आपको तो लग चुका आप जी मैम। जब यहाँ आए कैसा लग रहा है अभी? अब अच्छा लग रहा है। वो डर खत्म हो गया? हाँ, अब तो मोस्टली हो ही गया। एक लंबा समय आप लोगों ने भी देखा है जब पेशेंट्स, और वो भी कोविड पेशेंट्स, उनके सैंपल्स कलेक्ट करना, ट्रीटमेंट यहाँ पर होना, तो डर बहुत होगा। डर तो था, लेकिन अभी ठीक है, उस टाइम थोड़ा डर था। तो अब वक्त आ गया है जबकि कोरोना के जाने का वक्त आ गया है। जी मैम।
देखिए, चलिए यहाँ पर आगे प्रोसीजर है, आप देखिए कैसे प्रोसेस यहाँ पर होगा प्रोसीजर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नाम पूछा जा रहा है और अब आपको किसी टीके से एलर्जी वगैरह तो नहीं है? कभी कोई इंजेक्शन से एलर्जी तो नहीं हुआ? मैरिड हो? अच्छा, अनमैरिड हो? ओके। आपको पता है कौन सा टीका लगा रही हूँ मैं? क्या है नाम बताइएगा? कोविशील्ड। ठीक है, ये कोविशील्ड आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर बकायदा दिखा रहे हैं। देखिए कोविशील्ड यही वो वैक्सीन है जिसे यहाँ मेडिकल स्टाफ को लगाया जा रहा है। पूरे विश्व में ऊपर कीजिए, बाजू पर कीजिए थोड़ा सा। सबसे बड़ा टीकाकरण हमारे देश में हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। पकड़ के ऊपर, ठीक है। वाकई आज का दिन कई मायनों में काफी अहम, और ये कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया गया है। और ये कोविशील्ड हो गया रिलैक्स। ठीक, आपको आधा घंटा तक क्या करना है? ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट टीका कब लगेगा? 28 डेज के बाद। वो आपके पास मैसेज आ जाएंगे मोबाइल पे। ठीक है, और आपको जो भी अभी जैसा एलर्जी हो जाए, घर जाने के बाद कुछ भी हो जाए, तो आप अपने नियरेस्ट अस्पताल में क्या करोगे? इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो आपको इस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर पूरा वैक्सीनेशन का काम होता है। अभी अभी वैक्सीन यहाँ पर लगाया गया, बाकायदा पूछा जाता है जिनको वैक्सीन लग रहा है कि आपको डर तो नहीं लग रहा, आपको पता है आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है। तमाम तरह की बातें पूछने के बाद, डॉक्टर्स को रिलैक्स करने के बाद, या फिर टेक्नीशियंस जो भी मेडिकल स्टाफ आ रहे हैं उन्हें रिलैक्स करने के बाद फिर टीकाकरण यहाँ पर होता है, वैक्सीन लगाया जाता है। आइए आपको बाहर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के बाद एंट्री हो जाती है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन जिनका हो गया उनकी एंट्री आप डन होने के बाद मैम, जब वैक्सीनेशन हो जाता है जी, उसके बाद आप उनका यहाँ नाम नोट करती हैं। जी मैम। अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ हो गया? 36, यानी कि 36 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर हो गया है। और उसके बाद जब यहाँ वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये वो एरिया है जहाँ पर डॉक्टर्स को 30 मिनट तक यहाँ पर बैठना होता है। देखिए सबके चेहरे पर मुस्कान है यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं। न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में शुरू हुआ है। और ये और भी ज्यादा खुशी की बात है कि दोनों ही वैक्सीन जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो दोनों ही वैक्सीन भारतीय हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज, अब तक यहाँ पर कितने डॉक्टर्स को वैक्सीन लग चुका है और क्या आज का प्रोग्राम क्या है, कितने लोगों को लगना है? आज समझिए कि एक ऐतिहासिक दिवस है और आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और हमारे यहाँ करीब 100 लोगों का नाम है। 75-80 लोगों को तो लगेगा ही। अभी तक करीब 30 लोगों को लग चुका है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सब लोग बहुत ही, अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लोग खुश हैं और बड़ा एक उत्साह का माहौल है। बिल्कुल। तो न सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स बल्कि जो टेक्नीशियंस भी हैं, जो और मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको भी वैक्सीन लगाया जा रहा है। जी, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ्स और नर्सिंग और डॉक्टर्स तीनों को एक ही क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है कि अभी 50 साल से कम के लोगों को लगा रहे हैं। तो अभी जो भी आप देख रहे हैं ये सारे 50 साल से कम उम्र के हैं और किसी में अभी तक कोई भी इवन किसी ने दर्द का भी कंप्लेन नहीं किया है। तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। एक समझिए कि एक फेस्टिवल सा माहौल है और ये पहला चरण है, आज पहला दिन है, तो समस्त देशवासियों के लिए काफी हर्ष का विषय है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों की तरफ से, खास करके हॉस्पिटल की तरफ से या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, आगे इन लोगों को किस चीज को ध्यान में रखना होगा? क्या कोई साइड इफेक्ट या इस तरह की कोई बात? हाँ, जो हम लोगों ने यहाँ अपने लोगों को भी समझाया है कि 2 दिन के लिए बुखार आ सकता है, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द हो सकता है, ये जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं थोड़ा माइल्ड हो सकता है, मसल्स पेन वगैरह, तो इसके लिए इन लोगों को बता दिया गया है। ये लोग आधे घंटे से यहाँ ये वेटिंग एरिया है, लोग बैठे हुए हैं। अभी तक तो किसी भी तरह की किसी को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आई है और इनका पोर्टल पे चुकी है, तो इनको बूस्टर डोज के लिए अपने आप इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका चेहरा बहुत ही खिला और मुस्कुराता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका नाम? डॉक्टर मीतू अरोरा। डॉक्टर मीतू, टेल मी हाउ आर यू फीलिंग? Feeling very good and very happy and very proud and really thankful to our hospital and to our government that we got this vaccine at last. बिल्कुल। और ये जो गुलाब का फूल है, वैसे तो आपको हॉस्पिटल वालों ने दिया है, लेकिन ये पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 10 महीने में जो किया है वो कर पाना हर के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर recognizing this thing.
बिल्कुल, पूरा देश इस बात को महसूस करता है आप लोगों के काम को, और हम वाकई सलाम करते हैं आप लोगों के काम को। एंड द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। बिल्कुल, आप लोगों का साथ हमारे साथ इतना बना रहा कि हम लोगों को दिखा पाए।